हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पांडेस बायोलॉजी। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम साइनॉप्सिस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कवर किया है, तो आप अलग से भी लिख सकते हैं और इसे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो इंट्रो, फिर हिस्ट्री, और हमने क्या डिस्कस किया है, हिस्ट्री के बाद टाइप डिस्कस किया है। हिस्ट्री के बाद हमने यहाँ डिस्कस किया है टाइप, फिर मेथड, हमारे 3 मेथड हैं, वो आपको पता चलेंगे थोड़ी देर में। और फिर आप यहाँ पे कंक्लूजन एप्लीकेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। तो इतना कुछ हमने ऐड किया है फॉर 16 मार्क्स। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको आराम से 16 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 16 मार्क्स मैं यहाँ पे बीएससी एमएससी दोनों वालों को बोल रही हूँ। बीएससी वालों के लिए भी है, एमएससी वालों के लिए भी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस आज हम पढ़ेंगे। तो म्यूटाजेनेसिस किस वर्ड के थ्रू आया है? म्यूटेशन के थ्रू, क्योंकि इसके वर्ड में ही है म्यूटाजेन। तो म्यूटाजेन तो आप सबको नोन ही है कि म्यूटाजेन म्यूटेशन के थ्रू आता है। म्यूटेशन एक ऐसा एरर है जो ड्यूरिंग मियोसिस और रेप्लिकेशन के दौरान होता है। तो म्यूटाजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसे हम ऐसा डिफाइन करेंगे कि ये म्यूटेशन जनरेट करता है डीएनए मॉलिक्यूल में फॉर अ पार्टिकुलर कॉज, कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ बेनिफिशियल चेंजेस करने के लिए म्यूटाजेनेसिस हम यहाँ पे करते हैं। म्यूटाजेनेसिस हमें क्या देता है? तो म्यूटाजेनेसिस गिव अस द कैपेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग द रोल ऑफ एनी अमीनो एसिड। किसी भी अमीनो एसिड का हम क्या कैपेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं इन अ प्रोटीन बाय रिप्लेसिंग एनी ऑफ द अदर नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड। मतलब क्या कर रहे हैं हम? म्यूटाजेनेसिस हमें एक कैपेबिलिटी देता है टेस्ट करने की, किसी भी हम अमीनो एसिड को टेस्ट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग अदर अमीनो एसिड, नेचुरली अकरिंग अदर। मतलब दूसरा जो हम चेंज करेंगे वो नेचुरली अकरिंग होना चाहिए अमीनो एसिड। उससे हम क्या चेंजेस करेंगे, हमें उसकी कैपेबिलिटी पता रहेगी कि क्या बोलते हैं, जैसे हम कोई भी चेंज कर दिए यहाँ पे, ये इससे अगर हम ये चेंज कर दिए तो हमें क्या मतलब क्या नए फंक्शंस मिलेंगे और क्या फंक्शन लॉस करेंगे हम। ये दोनों लॉस और गेन के बीच का ये प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ हम साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से यही करते हैं। हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, आप यहाँ इसके थ्रू प्रोटीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोटीन का ही फंक्शन चेंज करके प्रोटीन के बारे में ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो क्लियर है और हिस्ट्री आप देख सकते हैं। हिस्ट्री आपको मिलेगी यहाँ पे 1974 में चार्ल्स विसमन ने लैब में क्या किया था, न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग बनाया था N4 हाइड्रोक्सीसेटेडीन, क्या क्रिएट करने के लिए? साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। और फिर दूसरे एक रिसर्चर ने क्या किया था, माइकल स्मिथ। 1978 में माइकल स्मिथ और क्लाइड हैचिनसन ने एक और मेथड एक्सप्लोर किया, अप्रोच किया एसटीएम को यूजिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इन अ प्राइमर एक्सटेंशन मेथड। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे विथ डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज किसके अंदर है ये भी हम थोड़ी देर में जानेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ मिला माइकल स्मिथ और कैरी बी म्यूलिस को इन 1993। इन दोनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज़ बाय
फॉर देयर वर्क ऑन STM एंड PCR। PCR तो आप सबको पता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और STM है साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो इन्होंने ये 3 साइंटिस्ट जो कंट्रीब्यूट किया है साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे टाइप्स में। तो 2 टाइप्स होते हैं म्यूटाजेनेसिस के। ये टाइप्स किसके हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सॉरी, म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। तो म्यूटाजेनेसिस के ये 2 टाइप हैं। तो म्यूटाजेनेसिस के टाइप फर्स्ट हो गया रैंडम। तो रैंडम जो होगा, रैंडम म्यूटाजेनेसिस कहाँ होता है, रैंडमली कहीं पे भी हो जाता है, कोई भी सीक्वेंस में, एनी रीजन ऑफ DNA सीक्वेंस, ठीक है। और साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस किस लिए हम क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक टारगेट चेंज के लिए। तो टारगेट को चेंज करने के लिए इन DNA लाइक स्पेसिफिक जीन और न्यूक्लियोटाइड क्रिएट करते हैं हम, स्पेसिफिक टारगेट चेंजेस इन DNA, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपना फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसको हम प्राइमर एक्सटेंशन मेथड और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे प्राइमर चाहिए जो कि केमिकली सिंथेसाइज्ड हो। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड उसमें 7 से 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो और कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन हो किसी वो जीन का जो हमें चाहिए अराउंड द साइट टू बी म्यूटेड, उस साइट को हम म्यूटेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री साइट को, ठीक है। बट इट कंटेन मिसमैच फॉर बेस टू बी म्यूटेटेड। तो मिसमैच बेस रहेगा हमें म्यूटेशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इतने पॉइंट्स लिखेंगे फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने पॉइंट्स में ये डायग्राम के थ्रू, तो भी बहुत ही इनफ होगा आपको नंबर्स के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक हम DNA लेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। फर्स्ट स्टेप आपको ये लिखना है, सिंगल स्ट्रैंडेड आपको DNA लेना है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA आप कैरी किस में करेंगे, हम बैक्टीरियोफेज में करेंगे। तो आप लिख सकते हैं इसको, टुक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कैरिड इन बैक्टीरियोफेज M13, ठीक है। और टारगेट DNA आपका ये है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर ऐड करेंगे, फिर वो हाइब्रिडाइज होगा लो टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑफ प्राइमर एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। फिर हम क्या करेंगे, ये सब ऐड होने के बाद जब हमारा हाइब्रिडाइज होगा, हाइब्रिडाइज होने के बाद ये मिसमैच बेस यहाँ पे हमें दिखेगा। उसके बाद रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, 4 DNTPs चाहिए, DNA पॉल चाहिए। DNA पॉल किस जगह का चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो भी यहाँ पे लिखा है, नीलो फ्रेगमेंट ऑफ ई कोलाई का, ठीक है। DNA पॉलीमरेज नीलो फ्रेगमेंट ऑफ ई कोलाई का हम यूज़ करेंगे, और फिर लाइगेज यूज़ करेंगे जो कि रेप्लिकेशन में लगता ही है। तो ये तीनों चीज़ यूज़ करेंगे। फिर हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड बन जाएगा। ये बाहर वाला जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू ई कोलाई। ई कोलाई में डालेंगे तो रेप्लिकेट करेगा और वाइल्ड टाइप मिलेगा और म्यूटेंट मिलेगा। म्यूटेंट मिलेगा तो म्यूटेंट क्या होगा, प्लैक फॉर्म करेगा, ठीक है। ये प्लैक फॉर्म करने के बाद टोटल हम देखेंगे तो हाफ ऑफ द वाइल्ड मिलेगा, हाफ ऑफ द म्यूटेंट मिलेगा, मतलब हाफ पूरे पॉपुलेशन में हाफ वाइल्ड और हाफ म्यूटेंट। और लास्ट लाइन आपकी ये रहेगी, 1 to 5% ऑफ वायरसेस विथ म्यूटेटेड सीक्वेंस आर रिकवर्ड। मतलब 1 से 5% वायरस जो रहेंगे म्यूटेटेड सीक्वेंस के साथ वो रिकवर कर लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे। तो नेक्स्ट मेथड है वेरिएशन। यही जो हमने अभी पढ़ा है
उसमें जो प्लाज्मिड हमने नहीं लिया था, उसमें क्या लिया था, M13 लिया था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्लाज्मिड इंस्टेड ऑफ M13। ये आपको ये लिखने वाली चीज़ें हैं, इधर मैंने जो लिखी हैं, मल्टीपल पॉइंट म्यूटाजेनेसिस, इंसर्शन म्यूटाजेनेसिस और डिलीशन म्यूटाजेनेसिस, ये लिखने वाली चीज़ आप पहले लिख के और इसके नीचे यहाँ पे ये वाला डायग्राम इसके नीचे और ये वाला डायग्राम इसके नीचे और ये वाला डायग्राम इसके नीचे एग्जाम में बना सकते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट म्यूटाजेनेसिस, ODM मतलब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, कैन यूज टू क्रिएट DNA with multiple point mutation with the requisite number of base mismatches। तो बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा, रिक्वेसाइट मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे रिक्वेसाइट मतलब डिजायर्ड होगा, डिजायर्ड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये आपको तो समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया, कहाँ कौन सा डायग्राम बनाना है आपको। तो मल्टीपल पॉइंट म्यूटाजेनेसिस क्या होगा, ODM जो हम यूज़ करेंगे DNA के लिए, DNA बनाने के लिए, जो मल्टीपल पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे होगा विथ डिजायर्ड नंबर ऑफ बेस मिसमैचेस, मतलब जितने भी मिसमैचेस हैं उसके हिसाब से ही यहाँ म्यूटेशन होगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो उसके हिसाब से होगा म्यूटेंट, यहाँ पे लिखा है म्यूटेंट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड विथ 3 बेस मिसमैचेस, इतना भी लिख दोगे तो याद आ जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको उसका पॉइंट बना लेना है। इंसर्शन में क्या करना है, म्यूटेंट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कैरी अ सीक्वेंस टू बी इंसर्टेड, म्यूटेंट जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का वो एक सीक्वेंस कैरी किया है जिसको हमें उसके अंदर डालना है। दिस कैन बाइंड विद द टारगेट DNA ऑन ईदर साइड, ठीक है। टारगेट DNA ये है, टारगेट DNA आपका ये है टारगेट DNA और ये सीक्वेंस टू बी इंसर्टेड, इसी को पॉइंट बना के आपको डालना है। डिलीशन म्यूटाजेनेसिस, डिलीशन म्यूटाजेनेसिस में डिलीट करना है। म्यूटेंट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बाइंड टू 2 सेपरेट साइट ऑन ईदर साइड ऑफ टारगेट DNA, दिस एनेबल स्मॉल पोजीशन ऑफ DNA टू बी डिलीटेड, ये स्मॉल पोजीशन है जिसको डिलीट करना है और टारगेट DNA से, ठीक है। यही आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है, इतना भी लिखोगे डायग्राम बना के ऐसा ही तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं कैसेट म्यूटाजेनेसिस, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एक और बस। कैसेट म्यूटाजेनेसिस के लिए आपको सिंथेटिक डबल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चाहिए जो कि क्या कंटेन करें, डिजायर्ड म्यूटेंट सीक्वेंस कंटेन करें, वो यूज़ होगा यहाँ पे और रिप्लेस करेगा आपके वाइल्ड टाइप के सीक्वेंस को। कैसेट म्यूटाजेनेसिस पॉसिबल तभी होता है जब एक फ्रेगमेंट म्यूटेड हो और वो 2 रिस्ट्रिक्शन साइट वहाँ पे प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे है HIND3 और EcoR1, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, और या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आप बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ से क्लीवेज होगा। इंटरवेनिंग सीक्वेंस कैन बी कट एंड रिप्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो रिप्लेस होगा यहाँ पे और इधर ही से रिप्लेस होगा, इधर ही से कट होगा, तो ये काटेंगे तभी तो डालेंगे। तो फ्रेगमेंट रिमूव हो गया, क्लीवेज हुआ और ये क्लीवेज यहाँ पे हो गया है, ठीक है, आपको दिख रहा है। पहले आप क्लीवेज बनाएंगे फिर ये बाकी सब मैं आपको समझाऊंगी। तो ये यहाँ पे आपको लिखना था लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे को समझ उतने टाइम जगह नहीं मिल रहा था कि नेक्स्ट पेज में करूँ, मतलब मैं सोच में पड़ गई थी। तो ये रहेगा यहाँ इसके नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे आपको ऐसे बनाना है, 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, फिर उसको एनील करना है हमें, और HIND3 फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला है EcoR1 जो म्यूटेंट DNA का सीक्वेंस है, ठीक है, जो हमें डालना है यहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। ये जो इंसर्ट हुआ है ना ये वही है। तो ये दोनों चीज़ हैं, तो यहाँ पे डालेंगे हम, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे इकोलाई के अंदर। ट्रांसफॉर्म हम क्यों करते हैं, ट्रांसफॉर्म ही इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको इंसर्ट किया तो यहाँ निक है, अभी कट है, गैप फिल नहीं हुआ है, और निक एक स्टैंड में अगर इधर है तो दूसरे स्टैंड में इधर रहेगा, एक साथ ऐसे कट नहीं होता, ठीक है।
तो वो कट फिल करने के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हमें म्यूटेंट प्लाज्मिड मिल जाएगा। और फिर इसकी लास्ट लाइन होगी कि ये जो कैसेट म्यूटाजेनेसिस है ये हमें क्या करता है, क्या देता है, 100% एफिशिएंसी देता है म्यूटेंट प्लाज्मिड बनाने की। तो यहीं पे ये पॉइंट लिखा है 100% एफिशिएंसी डेटा टू गेट म्यूटेंट प्लाज्मिड। और ड्रॉबैक क्या है इसका और लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे लिखा है। ड्रॉबैक ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिकली फ्लैंकिंग टारगेट फ्रेगमेंट डीएनए, ठीक है। लिमिटेशन रहता है कि हमें डिजायर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चाहिए तभी हमें मिलेगा, मतलब कौन सा वाला, सिंथेटिक वाला, सिंथेटिक चाहिए तभी आगे प्रोसेस 100% एफिशिएंसी हमें ये देगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो पीसीआर एम्पलीफाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, पीसीआर की हेल्प से ये होगा। सॉरी, अवॉइड द यूज ऑफ M30 सिस्टम, M13 तो बिल्कुल नहीं होगा। एनरिचमेंट ऑफ म्यूटेड जीन, द टारगेट डीएनए इज क्लोन ऑन टू प्लाज्मिड वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मिड वेक्टर में क्लोन होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 रिएक्शन ट्यूब, प्लाज्मिड वेक्टर लेंगे 2 ट्यूब लेंगे, 2 ट्यूब कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक ट्यूब ले लिए, दूसरी ट्यूब ले लिए, ये ट्यूब 1 हो गई, ये ट्यूब 2 हो गई, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या डालें हम, प्लाज्मिड वेक्टर डाल दिए, ये है हमारा वेक्टर, ये है वेक्टर, दोनों में डाल दिए। तो दोनों प्लाज्मिड वेक्टर डाल दिया। अब हम प्राइमर डालेंगे। प्राइमर डालने के लिए हमें एक प्राइमर लेना है, ए इन ट्यूब 1, सी इन ट्यूब 2, ए और सी डाल दिए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री अंदर उसके बनेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 1 न्यूक्लियोटाइड मिसमैच, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड मिसमैच रहेगा ही। फिर दूसरी बारी में हम यहाँ बी डाल देंगे और यहाँ डी डाल देंगे। तो इसका प्लाज्मिड कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको बना हुआ है। तो ये छोटा वाला ए रहेगा और बड़ा वाला यहाँ सी रहेगा, फिर छोटा वाला डी रहेगा और यहाँ बड़ा वाला बी रहेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इस पॉइंट वाइज बना है ये क्या है आपको बता देती हूँ, ये ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये ट्यूब वाला चीज़। अब यहाँ पे चलते हैं, तो नॉर्मल प्राइमर कौन सा है वो आपको बता देती हूँ। नॉर्मल प्राइमर यहाँ पे इसको बोल रहे हैं, नॉर्मल प्राइमर है ये। और इधर कौन सा नॉर्मल प्राइमर होगा, ये प्राइमर विथ न्यूक्लियोटाइड मिसमैच, प्राइमर विथ न्यूक्लियोटाइड मिसमैच ये होगा और यहाँ पे ये होगा, ठीक है। वो जो ऐसे पॉइंट वाइज ऐसे उठा हुआ बना है ना, वही है मिसमैच। और ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ये ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड है, ये पॉइंट, ये दोनों यहाँ पे बना हुआ है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। आप इसका पीसीआर करेंगे, पीसीआर क्या करेंगे, चेंज करेंगे न्यूक्लियोटाइड को। और ये जो कट बना हुआ है ये है निक, गैप्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दोनों में आप कर सकते हैं। लीनियर डीएनए है, यहाँ पे डीनेचर करेंगे, रीनेचर करेंगे, मिक्स्ड करेंगे दोनों ट्यूब को। यहाँ क्या कर दिए, दोनों ट्यूब को मिक्स, मतलब सबको ABCD को डाल दिए ई कोलाई में। ई कोलाई में डालते ही क्या हमें म्यूटेंट प्लाज्मिड मिलेगा। म्यूटेंट प्लाज्मिड का जो लास्ट पॉइंट होगा कि निक्स जो है वो सील्ड हो गए इन वीवो बाय होस्ट सेल एंजाइम एंड प्लाज्मिड आर प्रोपेगेटेड इनडेफिनेटली, जो प्लाज्मिड रहेगा प्रोपेगेट कर जाएगा। तो ये रहा आपका लास्ट पॉइंट। ओवरऑल ये मैंने पूरा साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कवर कर दिया है। आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि ये अभी मैंने एग्ज़ाम से पहले इसके नोट्स बनाए हैं बहुत ही प्रिसाइज वे में। आप इसे एक्सटेंड करके फैला भी सकते हैं और मैंने बहुत ही दबा दबा के लिखा है, तो आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा खोल के लिखें तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप this video will help you. Till then, bye bye. Thank you everyone.